बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, कानून दादरसी मुख्तस का ये सिलसिलावार प्रोग्राम चल रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन मैं शाह साहब के सामने रखूँगा कि अगर कोई दो लोगों के दरमियान एक तहरीर हुई बट वो मुआहदे की तारीफ पे पूरा नहीं उतरती, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज़ है, तो क्या ऐसे दस्तावेज़ को जो मुआहदे की तारीफ में नहीं आता, क्या उसे मनसूख करवाया जा सकता है इस लॉ के तहत? बिल्कुल जी, सिर्फ और सिर्फ मुआहदा जो है या एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसी को नहीं मनसूख करवाया जा सकता, बल्कि उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट आप कह लें कि उसमें आपको मिसाल के तौर पर चेक है, कोई रसीद है, कोई बयान हल्फी है, कोई इस किस्म की जो भी चीज़ है, आप उसको भी मनसूख करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। उसमें शराइत क्या है? शराइत ये है कि आप उसमें ये प्ली लेंगे कि जी ये जो चीज़ है या तो ये शुरू से ही गैर कानूनी थी या ये पहले तो कानूनी थी लेकिन अब गैर कानूनी हो गई, तो इस वजह से इसको आप ख़त्म कर दें। उसकी मिसाल के तौर पे, क्योंकि आम तौर पर हमारे माशरे में जो है वो इस किस्म की रसीद या चेक की मिसाल ले लें कि चेक जो है वो किसी ने किसी को दे दिया। अब मैंने आपको चेक दे दिया 5 लाख का। अब 5 लाख का चेक देने के बाद वो चेक जो है वो मैंने वो जायज़ तौर पे आपको दिया, बिल्कुल आप हमारी एक ट्रांजैक्शन थी जिसको पूरा करने के लिए मैंने आपको चेक दिया। उसके बाद आमतौर पे यही होता है कि हम बैंक में पैसे जमा करवा के वो चेक को कैश करवाने की बजाय मैं कैश आपको वो पैसे दे देता हूँ, आप मुझे चेक वापस नहीं करते। तो अब वो पहले ये इंस्ट्रूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो था पहले ठीक था, लेकिन मेरे पैसे देने के बाद अब वो आपके पास है तो अब वो नाजायज़ हो गया, अब उसकी हैसियत नहीं रह गई, तो अब उसको मनसूख करवाने के लिए भी मैं आ सकता हूँ। अगर दूसरी सूरत कि वो शुरू से ही नाजायज़ था, अगर मेरा चेक है वो मैंने किसी और मकसद के लिए रखा था, आपके पास किसी तरह से चला गया, आपको मैंने कोई पैसे नहीं देने, गारंटी के तौर पे दिया था, वो आपके पास है, वो गलत है, तो उसको मनसूख करवाने के लिए मैं जा सकता हूँ। और मेरा मौक़िफ़ उसमें यही होगा कि जी जनाब ये जो है डॉक्यूमेंट है ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का ख़तरा है, ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, मुझे उससे नुकसान होगा, उस नुकसान को ख़तरे के पेश नज़र आप अदालत में चले जाएँ कि जी इसको कैंसिल कर दें। इसी तरह से ये ज़मीन के मामलात में कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, कोई मुख्तारनामा भी हो सकता है कि मुख्तारनामा किसी को दिया, मुख्तारनामा एग्रीमेंट नहीं है लेकिन मुख्तारनामा दिया, अब आप उसको वापस लेना चाहते हैं, मनसूख करवाना चाहते हैं, और आप देखते हैं कि जी अब अगर मैंने इसको मनसूख ना करवाया तो ये इसी मुख्तारनामे की बेस के ऊपर ये आगे जाके मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ खराबी कर देंगे, लीज पे दे देंगे, तो मुझे ज़्यादा मसाइल होंगे। इसलिए आप उससे पहले आप चले जाते हैं कि जी अब मैं ये इख्तियार वापस ले रहा हूँ और इसको कैंसिल करवाने के लिए मैं आ रहा हूँ। और अगर आप अदालत से ये भी इस्तदा करेंगे और उनको बता देंगे कि जी ये अगर मुख्तारनामा है बिलफर्ज, तो मुख्तारनामा आपको पता है कि वो रजिस्टर्ड होता है और वहाँ पे भी उसकी कापी एक मौजूद होती है रजिस्ट्रेशन ब्रांच में, तो अदालत से आप ये भी रुजू करके उनको ये गाइड कर देंगे, उनको ये इस्तदा कर देंगे कि जी इस अपने फ़ैसले की कापी एक रजिस्ट्रेशन ब्रांच में भी भेज दें ताकि वो अपने रिकॉर्ड में भी इसको कैंसिल ही कर दें। कोई ऐसा ना हो कि कोई मासूम आदमी जो है वो उसकी कापी वहाँ से चेक करे, वहाँ पे वो दर्ज हो और वो उसी बिना पे सौदा कर ले और वो जिसके पास आपने इख्तियार कैंसिल करवा दिया है वो फिर भी किसी ना किसी से पैसे लेके ज़मीन के बदले में चला जाए और उस ज़मीन के ऊपर एक पाबंदी आ जाए और आपको एक लंबी लिटिगेशन का सामना करना पड़े। ये सूरतें हैं जिनमें आप किसी दस्तावेज़ को भी मनसूख करवा सकते हैं। इसमें से एक ज़ैली सवाल निकलता है कि कोई भी मुख्तार आम जब किसी के हक़ में रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो उसको कोर्ट से हटके भी तो अबताल करवाने का आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आपको स्पेशल एक प्रोसीजर दे दिया गया है कि अगर आपको हो, क्योंकि इसमें तो स्टे ऑफ प्रोसीडिंग भी हो सकती है ना, इसमें आप इंजंक्टिव ऑर्डर लेके, हुक्म इम्तनाई लेके आप उनको भिजवा सकते हैं कि जी अब फ़िलहाल इसके ऊपर कोई, आप उनको फ्रीक रख लें रजिस्ट्रेशन ब्रांच को कि फ़िलहाल इसकी कोई कापी ना दे ताकि लोग उससे बच सकें और आपकी प्रॉपर्टी भी जो है वो उससे बच सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कानूनी इसमें पहलू ज़्यादा है और आम पब्लिक को समझाने के लिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा थोड़ा सा नॉन टेक्निकल और आम फहम ज़ुबान में इनको बताइएगा। हमारी अदालतों में, पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पंजाब की अदालतों में जो सबसे ज़्यादा सिविल केसेस हैं, जैसे आपने हमारे इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में बताया था कि सबसे ज़्यादा दावे इसी कानून के तहत होते हैं, दादरसी के तहत।
इस्तकरार हक, ये हमारे व्यूवर ने आम सुना होगा, दावा इस्तकरार हक बहुत ज़्यादा होता है। ये जो दावा इस्तकरार हक है, ये बेसिकली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस थीम पे ये दायर किया जाता है, और ये दायर करने का इस्तेहकाक किन लोगों के पास है, कौन मुद्दई बन सकता है और किन के खिलाफ दायर हो सकता है, ये थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। जी, इस्तकरार हक वो दावा है कि जो आम तौर पे बेशुमार जगहों पे आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन होती है कि आप इस्तकरार हक का दावा कर लें। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसके मतलब आसान है, आसानी से समझ आ सकते हैं, और वो है डेक्लरेशन। डेक्लरेशन मतलब कि आप अदालत से कहते हैं कि आप एक अलामिया जारी कर दें, आप एक बयान जारी कर दें, और उस बयान के मुताबिक आप मेरे हक़ में जो फ़ैसला है वो एक बयान की सूरत में आप जारी कर दें कि आप मुझे इस हैसियत से मानते हैं। अब इसको इस्तकरार हक कहते हैं। बेशुमार जगहों पे ये करना पड़ता है और यही एक रेमेडी होती है। मसलन मैं आपको उसकी चंद मिसालें बता देता हूँ कि आप कौन वो कर सकता है। आपके सवाल का एक हिस्सा है कि कौन कौन कर सकता है। अगर आप कोई भी शख्स हैं और आप समझते हैं कि आपकी कोई कानूनी हैसियत है, कोई कानूनी हैसियत है, या किसी जायदाद के हवाले से आपका उस जायदाद में एक हक है, ये आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कर आप कब सकते हैं उस वक़्त, और आप कहें कि कोई शख्स मेरे इस हक को जो प्रॉपर्टी में है या मेरी इस हैसियत को वो मानने से इनकार कर रहा है, तो उस सूरत में आप इस्तकरार हक का दावा दायर करते हैं। किन लोगों के ख़िलाफ़ किया जा सकता है? हर उस शख्स के ख़िलाफ़ आप ये दावा दायर कर सकते हैं जो आपके हक को या आपकी हैसियत को मानने से इनकार कर रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा आम फहम अल्फाज में एलेबोरेट कर देता हूँ, उसकी मिसाल दे देता हूँ। मसलन आपको पता है हमारे माशरे में प्रॉपर्टी को लेके लोगों के बहुत सारे जो है ना वो मसाइल हैं। प्रॉपर्टी के आप एक आम आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने ख़ानदान में नज़र दौड़ाएं, तो आपको बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि प्रॉपर्टी की वजह से रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ताल्लुक़ सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके आगे हम किसी चीज़ को भी नहीं रखते, मुफाद जो है वो आड़े आ जाता है। अब ऐसी भी सूरत हाल है, हमने अपने कुछ 2 दहाइयों से ज़्यादा जो कचहरी में जो टाइम गुजारा है उसमें ये देखा है कि लोग यहाँ तक चले जाते हैं कि वो अपने भाई को भाई मानने से इनकार कर देते हैं, अपनी बहन को बहन मानने से इनकार कर देते हैं, अपने बच्चों का खर्चा नाम नुफ्का उससे बचने के लिए कहते हैं ये बच्चा मेरा ही नहीं है, ये बच्चा ही मेरा नहीं है। जायदाद में हिस्सा देने के कई दफ़ा किसी ने 2 शादियां की होती हैं, तो वो दूसरी बीवी से जो बेटा होता है उसको वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, या उसके सुतेले बहन भाई वो कहते हैं कि ये हमारा भाई ही नहीं है, इस किस्म से। अब किसी का बेटा होना ये आपकी कानूनी हैसियत है। आपकी कानूनी हैसियत को कोई नहीं मानता। जिसके आप बेटे हैं वो कहता है कि ये नहीं है, जिसके आप भाई हैं, जिसकी आप बहन है, वो इससे इनकार कर देता है। वो पटवारी से मिलके जो विरासत हुई है या उसमें वो अपना वो उनका नाम ही कटवा देता है। अक्सरियत है ये, वो नाम ही कटवा देता है कि ये तो वारिस था ही नहीं, इसका तो हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो उस सूरत में इस हैसियत को मनवाने के लिए कि आपका ये ताल्लुक है या आपकी ये हैसियत है, आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, इसको मनवाने के लिए आपके पास इस्तकरार हक का दावा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। एक चीज़। दूसरी कि वो आपके राइट्स हैं किसी प्रॉपर्टी में। आप कहते हैं कि जी अब यहाँ पे भी वही आ जाती है, वो ये हो जाता है कि जी अब अक्सर हो जाता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास काफ़ी जायदाद थी, भाई आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि जी क्योंकि बहनों को तो हिस्सा नहीं देना। इसके ऊपर हम अलग से भी प्रोग्राम करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल में क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। लास्ट इसमें सम अप कर रहा हूँ कि उसमें वो कहते हैं, तो उसमें वो उनको नाम कटवा देते हैं, गिफ्ट अपने नाम पे करवा लेते हैं वालिदैन से। तो उसमें जो बहनें हैं वो भी ये इस्तकरार है कि राइट टू द प्रॉपर्टी वो उसमें कर सकती हैं कि जी इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, और इसको भी इस्तकरार हक करेंगे। वो अपने भाइयों के खिलाफ जो नहीं मान रहा, जो उनको निकालना चाहता है, उसके खिलाफ ये दावा करके अपने हक में ये फैसला ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज के प्रोग्राम का टाइम हमारा यहीं होता है ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।